आज बंगाल बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पिछले 5 घंटे से जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सोनार बांग्ला के सपने के साथ बीजेपी जो है मिशन बंगाल पर जुटी हुई है। बंगाल में कमल खिलाने की कवायद में जी जान एक करे हुए है। बीते साल भर से तैयारी जो है वो शुरू की जा चुकी थी। और आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो एक उम्मीदवार के चयन के लिए पूरी कोशिश लाजमी है। जिन्हें बंगाल बीजेपी का टिकट मिल सकता है, उनके नाम न्यूज नेशन के पास हैं। आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ बंगाल में आज किन चेहरों पर लग सकती है औपचारिक मोहर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबुलदा स्वागतम। আমরা গভর্নমেন্টের থেকে কখনো टिकट बटेगा, किसका पत्ता कटेगा। जय श्री राम। এত ভাউতাবাজ, এত মিথ্যেবাজ। बंगाल में अब उम्मीदवारों पर जंग। बंगाल फतेह करने के लिए अब सिपह सालारों की तलाश शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई, जिसमें 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हुई। फिर प्रदेश की चुनाव समिति, उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। फिर शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। पहले और दूसरे चरण में जिन संभावित उम्मीदवारों को टिकट मिलने की उम्मीद है, उनमें दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, स्वपन दास गुप्ता, श्रावंती चटर्जी के नाम शामिल हैं। बंगाल के सियासी समर में उतरने से पहले बीजेपी दिल्ली में मैराथन बैठक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। लगभग 4 घंटों से ये बैठक चल रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज लगभग 60 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर देगी। बीजेपी बंगाल में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि किसी भी सीट पर कोई गलत उम्मीदवार न उतर जाए और बीजेपी को नुकसान हो जाए। सबसे ज़्यादा निगाहें नंदीग्राम सीट पर है, जहां से बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात को लेकर उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को घेरने के लिए वहां से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियों से नेता आए हैं, चाहे वो खेल जगत की हस्ती हों या फिल्म जगत से, उनको भी भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली लिस्ट में जगह दे सकती है। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में कुछ खास बातों का ध्यान रख रही है। मसलन सभी जीते हुए विधायकों को टिकट मिल सकता है, तो वहीं दूसरे दलों से आए विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। पार्टी के कई जिला अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व पुलिस अफसर और पूर्व ब्यूरोक्रेट और शिक्षाविदों को भी बीजेपी बैटल ऑफ बंगाल में उतार सकती है। बंगाल में मुकाबला ममता से है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नंदीग्राम की पिच पर शुभेंदु को ममता के खिलाफ उतारा जा सकता है। अब देखना होगा कि फाइनल लिस्ट में किसे जगह मिलती है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, बाहरी पार्टी के पास नेता नहीं, नेता दूसरी पार्टियों से बटोर रही हैं। इन तमाम आरोपों के बीच पार्टी की पहली लिस्ट जो है काफी अहम, सबकी निगाहें टिकी हुई। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? पिनाज, देखिए 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। हालांकि जानकारी अभी ये मिली है पिनाज की असम के मुख्यमंत्री, असम के प्रभारी और वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी बुला लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद में हो सकता है कि असम में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का ऐलान कर दे। लेकिन सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी हुई हैं और बंगाल में बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं करना चाहती, क्योंकि शाम 7 बजे जो बैठक सीईसी की प्रस्तावित है, उससे पहले सभी उम्मीदवारों के नाम पर यहाँ पर डिटेल में चर्चा हो रही है। इसके अलावा रणनीति ये बनाई जा रही है कि ममता को
उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए वो कौन सा चेहरा होगा जिसे बीजेपी उनके सामने उतारेगी। बीजेपी बिल्कुल ये मैसेज देना नहीं चाहती कि ममता से वो किसी भी लेवल पर घबराई हुई है, इसलिए ममता के खिलाफ जो भी उम्मीदवार तय किया जाएगा वो एक कद्दावर नेता होगा। इसके अलावा ममता ये कह रही हैं कि अपना कोई नेता नहीं है बंगाल में बीजेपी का। ऐसे में जो सांसद हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उनको भी उतारा जा सकता है? इस संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है कि क्या दिलीप घोष भी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी माथापच्ची यहाँ पर जारी है। 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, BL संतोष मौजूद हैं और बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। और यहाँ जैसे ही बैठक खत्म होगी पिनाद, ये सारे लोग बीजेपी मुख्यालय जाएंगे जहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। और देर रात 11 से 12 बजे के आसपास हो सकता है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे जिसमें 60 उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर लिया जाए। जी, इस तमाम अपडेट के लिए रवि आपका शुक्रिया।